नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत यूट्यूब पॉइंट में। दोस्तों, मैं जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा, इस क्षमता परीक्षा अभी जो फेज 1 हुआ है उसकी काउंसलिंग अभी नहीं हो पाई है और न ही शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है। इसका रीजन क्या है, इस टोटल वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर में ऐसा क्या बात है जिसके चलते शिक्षकों की पोस्टिंग यानी जो नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा से पास होकर विशिष्ट शिक्षक हुए हैं उनकी पोस्टिंग अभी तक ले क्यों नहीं हो पा रही है। इस टोटल वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक एक फैक्टर को हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल आप जैसा कि देख रहे हैं कि के पाठक सर जो है अभी छुट्टी पर हैं लंबे समय तक, जबकि के पाठक ने पूरी तरीके से तैयारी कर लिए थे कि शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे करना है। अब वे छुट्टी पर चले गए, जो नए एसीएस आए हैं वो अपने तरीका से इन चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, जिसके चलते पहली देरी ये हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे यूट्यूब पर आप देख रहे हैं वीडियो की नियोजित शिक्षकों को मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा स्कूल अलॉट का सूचना मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ होने वाला फिलहाल नहीं है, क्योंकि जब तक ले काउंसलिंग नहीं होगा तब तक ले स्कूल अलॉटमेंट का कोई बात ही नहीं हो सकती है, संभव ही नहीं है। ये झूठ मूठ का रूमर फैलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से टीआरई 1 टीआरई 2 का हुआ था, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षक का भी होगा। टीआरई 2 टीआरई 1 का जिस प्रकार से वेरिफिकेशन यानी डीबी हो चुका था, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट का सूचना सबको प्राप्त हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में विशिष्ट रूप में एग्जाम वो पास कर चुके हैं, यानी क्षमता पास कर चुके हैं, उनका सबसे पहले काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के बाद ही स्कूल अलॉटमेंट होगा। तो स्कूल अलॉटमेंट का जो मोबाइल पर सूचना करने की बात रूमर फैलाया जा रहा है, यह सरासर गलत है। इसमें किसी प्रकार कोई सत्यता नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं मूल बात पर कि देखिए, देरी होने का मूल कारण यह है कि पहला तो है के पाठक सर का छुट्टी पर चलना, क्योंकि वो एक व्यवस्था अपना बनाए हुए थे। अब नए एसीएस आए हैं, इनकी व्यवस्था अलग तरीके से है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सभी स्कूलों में विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा पोस्टिंग करना। जिस प्रकार से टीआरई 2 हो या टीआरई 1 हो, सब्जेक्ट वाइज पोस्टिंग किया गया था कि किस विषय की किस विद्यालय में कितने शिक्षक चाहिए, उस हिसाब से उनकी पोस्टिंग की थी, जहां पर कभी डबल ना हो जाए या उससे कम ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखा गया था पूरी तरीके से। उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षक को पोस्टिंग करने के लिए इन्हीं बातों को ध्यान रखना पड़ रहा है और ध्यान रखा जाएगा कि जिस विद्यालय में उनकी पोस्टिंग हो रही है वहां पर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाकर रखा जाए, ताकि वहां पर एक ही यूनिट डबल न चला जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए। तो इस अवस्था में ऐसी समस्या ये आ रही है कि जो विशिष्ट शिक्षकों का यूनिट है वो काफी कम मात्रा में है सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि किसी एक विषय में ज्यादा मात्रा में शिक्षक हैं और किसी विषय में बहुत कम मात्रा में शिक्षक, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है कि सक्षमता 2 फेज का एग्जाम है, उसमें लगभग सभी नियोजित शिक्षक उसमें अप्लाई कर चुके हैं कि सक्षमता 2 देकर पास किया जाए और विशिष्ट शिक्षक बना जाए। उसका एग्जाम अभी फिलहाल इसी माह में बीएससी भी तैयारी कर चुकी है कि इसी माह के लास्ट तक उसका एग्जाम लेकर फाइनल उसे रिजल्ट देना है। तो सरकार सोच रही है कि दोनों अगर फेज 2 सक्षमता में पास हुए और फेज 1 सक्षमता में पास हुए, दोनों शिक्षकों की एक तरीका से पोस्टिंग किया जाए, ताकि एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बने, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का एक बहुत बड़ा समूह मिल जाएगा और उसे पोस्टिंग करने में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने में बहुत आसानी होगी, जिसके चलते स्कूल में जो पठन पाठन की व्यवस्था है वो फेल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर इन शिक्षकों को इधर उधर किया जाए तो जो स्कूल की व्यवस्था है उसमें पठन पाठन में स्कूल की जो पढ़ाई लिखाई है, यानी बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो डिस्टर्ब न हो। सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब न हो। स्कूल एलिमेंट की बात जब आ रही है तब बहुत सारे ऐसे लोग बनेंगे, उन्हें होम ब्लॉक मिलेगा या दूर मिलेगा, नजदीक मिलेगा। देखिए, इन बातों में कोई जान नहीं है। इसमें आपको होम ब्लॉक भी मिल सकता है और अपने ब्लॉक से दूर भी जा सकते हैं, और जिस ब्लॉक में स्कूल है उस ब्लॉक में भी आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारी जो पोस्टिंग होगी वो बीपीएससी 2 और 1 की तरह रैंडमाइजेशन के द्वारा की जाएगी, क्योंकि एसीएस सिद्धार्थ जी ने ये भी उसमें हामी भर दिया कि शिक्षकों की जो पोस्टिंग होगी वो रैंडमाइजेशन के द्वारा होगी। इन्हीं सभी बातों को लेकर मीटिंग का दौर जारी हो रहा है और इसीलिए पोस्टिंग में शिक्षकों की पोस्टिंग में अभी लेट हो रही है। तो इस महीना संभव तो नहीं है, और जब भी होगा वो जुलाई महीना में होगा, ताकि फेज 2 एग्जाम लेकर, जहां तक उम्मीद है कि फेज 2 एग्जाम लेकर दोनों को एक साथ पोस्टिंग करने की बात चल रही है।
आगे मीटिंग हो रहा है और मीटिंग में क्या होगा आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। रैंडमेशन की बात एसीएस के दिमाग में इसलिए आया कि अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, बहुत सारे सूचनाएं उन्हें मिल रही है कि पोस्टिंग के लिए बहुत पैसे का लेन देन चल रहा है। जिस विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं या विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षकों से संपर्क में हैं और पैसे के लेन देन कर उनकी इच्छा अनुसार पोस्टिंग करने की बात की जा रही है। इस पर केसीएस के ये बातें जो है विभाग को पता चल गया है और विभाग को पता चलने के द्वारा जो एसीएस प्रमुख हूं उन्होंने निर्णय लिया कि इन सारी बातों पर लगाम लगाने के लिए अच्छा रहेगा कि इन्हें रैंडमाइजेशन के द्वारा पोस्टिंग किया जाए। इससे पहले रैंडमाइजेशन की बात नहीं हो रही थी, उन्हें बात हो रही थी कि उन्हें अपने होम ब्लॉक छोड़कर किसी अगल बगल के ब्लॉक में दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन फिलहाल जो बातें उठ रही थी पैसे की लेन देन की पोस्टिंग के लिए, इसी कारण रैंडमाइजेशन के द्वारा पोस्टिंग की जाने की बात शुरू हो गई है। उन शिक्षकों की पोस्टिंग रैंडमाइजेशन के द्वारा ही होगी।